नींदा लगन ना दे भगदर सावन को। उड़ उड़ भगदर जो गालन पे बैठे, हाँ गालन पे बैठे, सोए ना नाऊ बम नाने हीरा मोरो ठगलो। तो राम राम भैया, स्वागत है बुंदेली बौछार पे। हम है आपके डी के राव, आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। जैसो कि आप लोगों का पता ही है कि बुंदेली बौछार को समागम की तैयारी चालू है, जो कि अपनी 6, 7, 8 तारीख सितंबर में होवे जा रहा है। ऊके बुंदेली आइडियल के अब ऑडिशन चल रहा है, जो कि फर्स्ट राउंड अपन ने ऑनलाइन कराओ, तो सेकेंड राउंड में अपन ने भोपाल बुलाया है। जितने भी प्रतिभागी 100 सेलेक्ट भए थे, आज वे भोपाल पधारे हैं अपने ऑफिस में। आज छतरपुर से शिवांगी तिवारी बुंदेली बौछार पे मौजूद हैं। तो शिवांगी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बौछार पे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी जनन को कि आपने जो है बुंदेली बौछार के मंच पे आमंत्रित करो है। और वास्तव में हम सभी जनन के लाने और बुंदेलखंड के लोगन के लाने, बुंदेलखंड की बिटियन के लाने बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने जो मंच दो है और संगीत के क्षेत्र में एक नव कार्यक्रम शुरुआत करी है। पहले भी आपको सीजन फर्स्ट आओ तो और जो दूसरों है, तो आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका भी आगे भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करवे के लाने शुभकामनाएं हैं। अबे तक तो हमने अबे आपकी दूसरी लाइन देखी है, पत्रकारिता वाली। संगीत की यार हमें पता चली ई की शुरुआत कबे भाई प्रेरणादायक सफर की। देखो, शुरुआत का है कबू ना कोनो कोनो चीज़ की शुरुआत होता है। निश्चित रूप से आपने पत्रकारिता की देखी, वकालत की भी देखी और तैयारी भी कछु ऐसे ही है कि आगे चल के भविष्य में एक हर माँ बाप को सपना होते हैं कि उनकी बिटिया हो चाहे लड़का हो और एक ठिया सरकारी नौकरी पा जाए और वे सेटल हो जाए। हमारा भी कछु ऐसे ही सपना होता है। लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है कि संगीत चाहे कोनो टेंशन की बात हो या कोनो भी ऐसी डिप्रेशन की बात हो, संगीत सुनबो और संगीत गावो एक अपनी अपनी खुशी की बात होता है और हमें भी ऐसी खुशी मिलती। तो हमारे घर में जो है मम्मी का विशेष शौक हतो और मम्मी के जो पापा हते, मतलब हमारे नाना जी और बब्बा जी भी गाना लिखो करते और बे गाना उन्हें आते थे, तो वे हमें सिखाती। और संगीत को शौक ऐसा हतो कि ढोलक बजावे की इतनी शौक हती और किचन में बैठ के जो शक्कर की डिब्बा होती है कछु भी, तो उसे जो है ढोलक बजावो उनने हमें सिखाओ है। तो ऐसे संगीत की शौक हती। बीए जो है महाराजा कॉलेज से कर रहे थे, तो वो टाइम पे ऐसो कोनो संगीत में जावे को और हमें वास्तविकता में पता भी नहीं है कि संगीत जैसो कोनो विषय है। लेकिन कछु हमारे सीनियर हते, हमारे कॉलेज के टीचर हते, जिन्हें ऐसो लगो कि हमें गाना गाओ चाहिए और उन्हें यूथ फेस्टिवल के माध्यम से गाना सुने। ओपन यूथ फेस्टिवल में गए और यूथ फेस्टिवल में गाना सुने, तो संगीत विषय भी दुबवा दो और उसके बाद संगीत की शिक्षा शुरू भई। खास शिक्षा तो नहीं ली संगीत के विषय में, चूँकि उद्देश्य कछु और हतो, लेकिन शौक बहुत ज़्यादा तो। और आज जब जो मंच मिलो है गावे को, तो एक अलग खुशी है कि चलो जो पुराने शौक हते वे शौक आज पूरे हो रहे हैं। और अपनो जो मम्मी को भी सपना होता कि चलो गाएँ और हम जो भी कहें कि संगीत के माध्यम से ही हमने बोलवो सीखो। हमने जो पत्रकारिता सीखी, मंच पे सामने बात करवो सीखी, तो वो संगीत के माध्यम से सीखी। चूँकि गाँव जाते तो हमारे गाँव में जितने भैया रहते, लखन भाई साहब को हम नाम ज़रूर लेवी, तो वे हमेशा बैठाल के हमारे गाँव पहुँचे और उनको जो रात को कि चलो अब मिठाई बनन दो घरे, घरे सुंदरकांड होने, भजन होने, कीर्तन होने, तो संग में बैठाल के उन्हें गवाव है। तो उतने से शुरुआत हम जो कह सकत कि हमारे मंच संचालन की हो, वकालत की हो, बोलबे की हो या कोनो भी चीज़ की, चूँकि मंच को डर एक बहुत बड़ी है डर होता है, तो जा चीज़ जो छूटी है वो संगीत के कारण ही छूटी है। ई की अपन हाँ जो बुंदेली आइडियल में आपने रजिस्ट्रेशन कराओ, ई की कैसे जानकारी मिली अपन का? देखो, कोनो भी चीज़ की अगर जानकारी लेने है तो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आज के समय सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति एक्टिव है। तो बस सोशल मीडिया के माध्यम से और कछु जने ऐसे हते सीनियर्स हते जो जिनके माध्यम से पता चलो और पापा की विशेष ख़्वाहिश हती हमारी कि चलो फ़ॉर्म भर दो, तो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे और लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट ही में हमने रजिस्ट्रेशन कराओ और बस ऐसे ही छत में गाना गुनगुना रही थी, तो वही गाना गा के और डाल दो तो फिर सिलेक्शन भी होगा। मतलब अतिशयोक्ति हो सकत, हम अतिशयोक्ति कह सकत कि सिलेक्शन भी होगा, तो आज बस भोपाल चले आए। मतलब अपने ऊपर दम नहीं, आवाज में नहीं लग रहा तो नहीं नहीं, दम आवाज में तो दम है। आवाज में तो जब पत्रकारिता कर रहे तो दम कहाँ जाए, आवाज में दम है। संगीत की लेकिन आवाज है। संयोग और किस्मत में दम नहीं हम कह सकते। तो इन सीजन को भी संयोग बहुत चाहिए, क्योंकि जीवन केवल आपके कर्तव्य से नहीं चलत ऊपर। चूंकि ऐसी बात है कि आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा अगर ईश्वर की योजनाओं पे आप भरोसा करो तो आप ज्यादा आगे बढ़ सकते। तो हम
ईश्वर की योजनान पे ज़्यादा भरोसा कर, चूँकि अपनी अपेक्षा से हमें अपेक्षा तो बहुत कछु, हम तो बॉलीवुड सिंगर बन जाए तो बन जाए का, नहीं बन सकत। लेकिन आप कितनो कर रहे जो तो ठीक है आपको काम है, लेकिन ऊपर वाले ने का तय करके रखो जो ज़रूरी है। बीच-बीच में कहूँ मंच करे संगीत के। बिल्कुल करे, संगीत के मंच करे और छतरपुर में बहुत सारे लोग हैं, खनिज देव भैया हैं, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हैं, कलाकार हैं मतलब छतरपुर के। छतरपुर तो पूरा भरो बिल्कुल, पड़ो कलाकार में से। बुंदेलखंड के कलाकार सबसे ज़्यादा अगर कहूँ हैं तो वे छतरपुर में हैं। तो मौका मिल जाए चाहे संचालन के माध्यम मंच संचालन के माध्यम से हो या बीच में गुनगुनावे के माध्यम से हो, तो कई बार ऐसा मौका मिलो है, होली मिलन समारोह या फिर कोनो भी कार्यक्रम भई, तो जावे को मौका मिलत है और अपनी खुशी होते पे निकाल ले जात। कोनो समारोह में जात हैं तो अपनो कोनो ऐसो फिक्स रहत के जा गो गाना के कविता जो हम उते जाके सुनाएँ। नहीं, ऐसो कछु फिक्स नहीं रहा, जैसे नवदुर्गा के टाइम पे गाना भये तो देवी जी के गाना हो गए। लेकिन हमें बहुत अच्छी बात अपने बुंदेलखंड की जा लगत है कि हमें बुंदेलखंड में कौनो परंपरा हो, कौनो भी संस्कार हो, 16 संस्कार हैं, कौनो भी संस्कार हो, हर संस्कार के गाना है। और हमें जो आज के गाना जैसे अब सब लोगन ने नए-नए कर लए हैं, अपने-अपने हिसाब से सेट कर लए, लेकिन जो पुराने गाना हते, पुराने गानन की लय, ताल, धुन हती, दादी लोगन के समय की, जो वे अपने टाइम पे गाती, तो उनकी बात अलग हती। जैसे कि पक्यात के टाइम पे जब लड़का की पक्यात होत है, तो पक्यतन का चढ़ाव जाते गाना के माध्यम से, तो जो महिलाएँ गान लगती हैं, कछु लाइनें हैं, सोए न नाऊ बमना ने हीरा मोरो ठगलो, सोए न नाऊ बमना ने हीरा मोरो ठगलो, हीरा मोरो ठगलो, नागिना मोरो ठगलो, सोए न नाऊ बमना ने हीरा मोरो ठगलो। और भी चिढ़ात वह कहती हैं कि आप का लेके आए पक्यात में। अरे पहले कहते के घोड़ला हम देवी, हाँ पहले कहते के घोड़ला हम देवी, सोचा बुक दे के बना मोरो रस लो, सोए न नाऊ बमना ने हीरा मोरो ठगलो। तो ऐसी कोनो भी संस्कार हो, गाना हो, पक्यात हो, विवाह ये में तो हो, अलग-अलग टाइम के बच्चा अलग-अलग हो, शोहर गीत, मतलब ऐसे जो है अपने ते गाओ जात है। जैसे बच्चा होता है, तो जशोदा घर बाजे बधैया जनम लए, श्याम ने महाराज जनम लए, श्याम ने महाराज, विप्रन वेदन गिराउ चारी, विप्रन वेदन गिराउ चारी, सुर नर किन्नर भाट भिकारी, सो दान करी 1.25 लाख गैया जनम लए, श्याम ने महाराज जनम लए, श्याम ने महाराज। तो आपने देखी बहुत अच्छी बात है, बुंदेलखंड की विशेष परंपरा है, कहते हैं हर प्रकार के गीत है और गीत में एक अपनी मधुरता है। अबे आप शिवांगी देख रही हैं सोशल मीडिया पे कि संगीत जगत में भूहड़ता और अभद्रता इतनी ज़्यादा आ गई है। ऊ के बारे में एक स्वच्छ शैली के संग गावो वो आदमी घरे बैठो और जो अभद्रता तो उन्हें मंच मिल रहा है, ऊ के बारे में का ख्याल है, का विचार? आपकी जब बात हम पहले ही कर चुके, नीचे जब हम बैठे थे सचिन भैया के संगे, तो जब बात हो रही थी कि निश्चित रूप से एक जो पहल है बुंदेलखंड में, जब बुंदेली बौछार के द्वारा कि आप लोकगीत का लोगन की मानसिकता ही अलग आती है। आप देखो बुंदेलखंड में हो या कहूँ भी हो, अगर कहूँ राई चल रही, कहूँ लोकगीत चल रहे, तो उते पे लाखन की संख्या में आपका लोग मिले, लेकिन कहूँ सुंदरकांड चल रहा हो, कथा चल रही, तो उते आदमी खड़ो हो वो भी पसंद नहीं कर रहा। तो आखिर काहे? तो इको कारण जो है कि आपने लोगन की शैली अलग बना दी, आपने लोगन की मानसिकता अलग बना दी कि नहीं यार, लोग जो ही पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे गायन, बहुत अच्छी विधाएँ आखिर आप गाओ। हम बुंदेलखंड की सम्माननीय उर्मिला पांडे जी को नाम लें कि कितने
अच्छे गाना, कितने प्यारे-प्यारे, मीठे-मीठे गाना सम्मानित देशराज पटेरिया जी जहाँ पे हँस दो उनने तो फिर उते पे जनता जो है मंत्रमुग्ध हो गई। तो इनने भी गाना गाए हैं, इनने भी बुंदेलखंड की संस्कृति बढ़ाई है, लेकिन आप उनको स्तर इतना नीचे ना गिराओ कि आदमी सुनबो पसंद ना करे। आज हर माँ-बाप अपनी बिटिया का मंच पे ले जाबो पसंद ना करे और जो है लोग अपने घर से बाहर अगर संगीत की रुचि है, हमें भी रुचि है या कोनो भी बिटिया का रुचि है, तो ऐसी चीज़ें ना आप करो, उस चीज़ का इतने नीचे स्तर तक ना आप गिराओ कि आदमी सोचे कि यार नहीं, अगर हमारी बिटिया मंच पे बैठे तो लोगों के बारे में क्या सोचे। इतनी गंदी सोच ना आप लेके चलो और उनको स्तर इतना गंदा ना करो। जहाँ जो आप स्वच्छ शैली की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लोगन में जो है होड़ मची है कि हम आगे हो जाएँ, हम आगे हो जाएँ। तो निश्चित रूप से शैली आपका अपने आप पता चल जाती है, आप एक अच्छो मंच, एक एक अच्छे लोगन के बीच में, एक बहुत बड़े लेवल के बीच में और अच्छे लोगन और अच्छे संस्कार, अच्छी स्वच्छता के बीच में आप जो मंच दे रहे हो, तो निश्चित रूप से लोग आएँ भी, उनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करें और लोगन की जो क्षमता है आगे बढ़ने की, बा भी आगे बढ़ सकत। ज़रूर सॉन्ग हम बता दें, जो सचिन भैया ने पहल करी एक स्वच्छ शैली की, स्वच्छ भाषा परंपरा खन लेके, तो ऊ के परिणाम अब हमें देखबे के लाने हम सबका मिल रहे हैं, वे धीरे-धीरे आगे भी दिखें। क्योंकि हमने जो देखे कि हमने अब अंडर 100 जो 100 अबे प्रतिभागी आ रहे हैं, तो उनमें संगीत में वे कछु ना कछु करे हैं और वे ई लाइन में स्वच्छ गायन की परंपरा हाँ लेके चल रहे। जे परिणाम और एक चीज़ और वो कहीं न कहीं उनका प्रोफ़ेशन कोई शिक्षक है, कोई अन्य क्षेत्र में मतलब उनका प्रोफ़ेशन भी अलग है और उनने देखा बुंदेली बौछार पे कि एक स्वच्छ शैली को लेके, स्वच्छ भाषा को लेके एक मंच है, तो वो यहाँ तक आए क्योंकि हार और जीत तो सफ़र के 2 पहलू हैं। तो एक चीज़ ये भी देखने को मिली। आज आप भोपाल आए, आज का क्या अनुभव है यहाँ का आपका बुंदेली बौछार के? भोपाल का अनुभव बहुत शानदार है, भोपाल की वायु बड़ी प्यारी है, मौसम तो जो है सोने पे सुहागा वालो काम कर रहो है और संगीत और इतना सुहानो मौसम, प्रकृति चारों ओर अपनी जो है कला बिखेरे है और चारों तरफ हरियाली है, शानदार मौसम है, शानदार साक्षात्कार के संगे आप बैठे हो और जैसे आपने कही है कि एक स्वच्छ छवि के संगे और जो होड़ लगी है 100 में अलग-अलग प्रोफ़ेशन में, तो निश्चित रूप से हम पत्रकार हैं और वकालत भी कर रहे हैं और आगे तैयारी भी कर रहे हैं, एडीपीओ की तैयारी भी कर रहे हैं, सीज़े की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन हमाओ एक सेल्फ कहूँ ना कहूँ हम जो छोड़ रहे थे कि यार नहीं संगीत हम छूटो जा रहो या फिर कई कारण हैं। कारण ये हो सकत कि हम विधा में आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर कारण जो भी हो सकत कि हमको खिलाने स्ट्रगल ज़्यादा है चूँकि देखो बुंदेलखंड में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। आपका बाहर जाके संगीत कला के लाने बढ़ने पड़े और बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग ही फ़ील्ड में हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़े और बहुत सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन अगर हमें जो चीज़ खुशी मिल पा रही, हम जा खुशी हो पा रही कि हम अंडर 100 में आ गए ना, तो जो बहुत बड़ी बात है। हम हार-जीत देखो जीते तो 5 फर्स्ट, सेकंड और 3 रनर अप हुई हैं, जीतने 5 हैं, लेकिन 500 लोगों में प्रतिभागी बन रहे हैं, 500 लोगन का मौका मिल रहा हो अपनी कला दिखावे को। हो सकता आप नेक्स्ट टाइम पे जीतो, हो सकता आप और आगे जीतो, लेकिन आपका कोशिश करवे मिल रही है और आप एक स्वच्छ छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जा आपके लाने बहुत अच्छी बात है और बुंदेली बौछार की पूरी टीम का हमारी तरफ से धन्यवाद है कि आप निश्चित रूप से ऐसे काम करो और बुंदेलखंड का आगे बढ़ावे को जो आपको काम है, जो विशेष रूप से बहुत सराहनीय है। बुंदेलखंड के लाने इतनो प्रेम, बुंदेली भाषा के लाने इतनो प्रेम है, हमें तो बड़ी खुशी होते काहे कि जब हम बाहर निकलत हैं, लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़त, मराठी अपनी मराठी नहीं छोड़त, पंजाबी अपनी पंजाबी नहीं छोड़त, तो बुंदेलखंड के लोगन के लाने बुंदेली बोलबे में शर्म आ जात। तो हमें तो बड़ी गुस्सा भरत कि आपका अपनी बुंदेली आखिर आप भी बोलो ना, सामने वाले को मजबूर करो कि आखिर बुंदेली बड़ी और बड़ी मीठी जो है भाषा है बुंदेली। अगर आप उसको सही तरीका से बोलो और आप बोलबे को प्रयास करो, तो हम तो बुंदेलखंड के लाने हमेशा तत्पर हैं और हमारे लाने बहुत खुशी की बात है कि हम जो है बुंदेली बौछार के मंच पे हैं। आप सभी जने का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो भैया एक छोटी-सी बाइट हती 4-5 मिनट की। अब टाइम इत्तो लग रहा है क्योंकि सामने बोलबे वाले हैं, तो घंटा 2 घंटा भी लग सकत। इसे अपन इत्तो टाइम नहीं बढ़ाऊँ इनको समय है, एक एक बड़ा समय संयोग सीमा। है, ये संयोग है कि जो है एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का साक्षात्कार कर रहे हैं और एक एंकर दूसरे एंकर का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये बड़ा संयोग है ऊपर वाले का। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा संयोग है। बुंदेली बौछार की उससे पूरा हुआ है। बिल्कुल। अपन इनके जाते-जाते कोई विधा जो पसंद हो उसकी 2-4 लाइनें हो जाएँ। एक विधा है पाई विधा है और जो है बड़ी मज़ेदार विधा है कि नींदा लगन ना दे भगदर सावन को, नींदा लगन ना दे
भगदर सावन को। उड़ उड़ भगदर जो गालन पे बैठे, हाँ गालन पे बैठे। उड़ उड़ भगदर जो गालन पे बैठे, हाँ गालन पे बैठे। गालन पे टुइया सी ले भगदर सावन को। नींदा लगन ना दे भगदर सावन को। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। और बुंदेली बौछार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए आने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी भविष्य में करो अच्छो करो, बुंदेली माटी को नाम रोशन करो। तो भैया आप लोग भी बने रहो बुंदेली बौछार पे। हम हैं भोपाल से डीके राय, बुंदेली बौछार के लाने। जय राम जी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।